बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हमारे साथ जनाब नवीद साहब मौजूद हैं, वाहिद लाहौरी साहब मौजूद हैं। तो आज सबसे पहले डिस्कस करेंगे, आज सर जी पता है आपको जो बाइडन साहब गए हैं सऊदीया। अच्छा जी। जो बाइडन साहब ने बेइज्जती कर दी है जनाब शेख सलमान साहब की, उसकी क्या वजह बनी है? सर उसकी सीधी सीधी वजह बनी है, उन्होंने कहा है कि जमाल खाशकी, जो जमाल खशोगी था, जमाल खाशकी या खशोगी जो भी उसे कहते हैं कि भाई जो बाइडन साहब कहते हैं उसमें आपका हाथ था कत्ल करने में। तो सलमान साहब कहते हैं, शहज़ादा सलमान साहब, उसमें मेरा पर्सनली हाथ नहीं था। लेकिन जो बाइडन ने सीधा, हालांकि ये मतलब एक वो सदर गया हुआ है और वो उनका जो किंग है सऊदीया का, उससे डायरेक्ट ही कही जा रहा है, मतलब सीधा आके उधर ही कहा है उसने कि भाई हम ये समझते हैं कि इसमें आपका डायरेक्टली हाथ था। सीधा ही कह दिया कि डायरेक्टली हाथ था। तो फिर आगे से उसने कहा है कि भाई ये हमारी ज़िम्मेदारी है कि जहाँ पे इंसानी ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट कोई काम हो तो उसके ख़िलाफ़ खड़े होना, कहते हैं, हमारी ज़िम्मेदारी है। उन्होंने कहा अच्छा जी। तो किंग सलमान साहब ने कहा है फिर आप उन चीज़ों की तरदीद क्यों नहीं करते जो कि इराक़ के अंदर की गई, अबू गरीब जेल में, वो पता है ना आपको इराक़ में कि वो कैसी कैसी वीडियो सामने आई थी। इन्होंने भी बहुत फसाद फैलाया है। फसाद की तो जड़ है ये अमेरिका वाले। सही बात है, आप हर बुराई इनमें है, आज हमें ये बुरा कहेंगे। उसने वही सीधी बात की है ना, जब वो सीधा आके उनको ऐसा पड़ गया आगे से जो बाइडन, मतलब सीधा ही उसने कह दिया भाई हम समझते हैं उसमें आपका हाथ था। और फिर वो बाकायदा एक वो वीडियो है कि जिसमें वो डेस्क में बैठे हुए हैं, मीटिंग डेस्क पे, इधर पूरा वफ्द इनका बैठा हुआ है, उधर उनका बैठा हुआ है। तो इनमें से बोले हैं, अमेरिकन के बंदे बोले हैं कि भाई आप उस पर कुछ माजरत करेंगे, और सारे 3-4-5 बंदे बोलने लग गए। तो वो चुप हो गया आगे से सलमान। लेकिन जब जो बाइडन ने ये बात की ना कि हम समझते हैं कि आपका पर्सनली हाथ था, तो फिर उसने भी आगे से तैयारी कर रखी थी कुछ ना कुछ। वो आगे से बोलता है फिर आप जो अबू गरीब जेल में हुआ उस पर क्या बोलेंगे। उसके बाद जो वो एक उनकी थी ना, क्या वो बदनाम ज़माना जेल थी, जो क्या कहते हैं उसे, मेरे ज़हन से नाम निकल गया, जहाँ पे काफ़ी सारे जुल्म करते रहे, मतलब कुरान पाक जलाते रहे हैं, जो काफ़ी सारे, पता है वो किस्से आए थे, कुरान पाक को पैर के नीचे देते रहे हैं, फिर मतलब उनके ख़िलाफ़ कैदियों से गैर इंसानी सलूक करते रहे हैं, नंगा करके मारते रहे हैं उनको, ठीक है, बहुत शदीद जुल्म करते रहे हैं। और फिर उन्होंने कहा कि वे जो अभी लास्ट टाइम आपको पता है फ़लस्तीन में एक जर्नलिस्ट को गोली मारी है सर में। हाँ जी, बिल्कुल। उसने कहा उसका जवाब कौन देगा, उस पर आप बात क्यों नहीं करते। उसने फिर दुखती रग पे हाथ रखा ना, क्योंकि उसमें तो इसराइली शामिल थे। और सर जी ये अपने पे आई है तो बस वे ना कि अपना कुत्ता नहीं, अगले का कुत्ता तो साडा कुत्ता टॉमी। अब बड़े फिर मेरे गाली मैं दे दूंगा नहीं तो। सही बात है, देख लें कि ये हालात हैं। क्यों नवीद साहब, उनमें इतनी ज़रूरत है कि उन्होंने डायरेक्टली कह दिया है कि सर आप माजरत करेंगे या नहीं करेंगे। बात तो ये है ना कि उन्होंने डायरेक्टली इधर आके बोल दिया। इनमें इतनी हिम्मत नहीं है, हम उम्मत मुसलमान में इतनी हिम्मत नहीं है कि उनसे बात कर सकें। हमारा बंदा वहाँ पे जो है वो आपने मारा है, तो आप वहाँ पे तशवीश कर उसकी इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, बजाय इसके वो हमें डायरेक्टली कह रहे हैं कि ये आपका हाथ है इसमें। सर इस पर आप क्या कहेंगे। ये एक बात बड़ी मुझे भी हिट की है कि वो एक मतलब अगले सरबराह मुल्क का सरबराह है, बादशाह है मुल्क का या प्रेसिडेंट जो भी है, वो एक उस प्रेसिडेंट, एक मुल्क का प्रेसिडेंट सीधा ही आके, मतलब हमारे में से कोई अगर प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर ऐसा कभी गया है कि किसी को अगले को जाके सीधा ही बोल दिया हो भाई तुमने ये किया है और तुम इसकी माफ़ी मांगोगे, कभी ऐसी बात मैंने देखी नहीं। और उसने सीधा आके देखिए, हालांकि वो ऑफिशियल दौरे पे आए हैं, उनको अपना गर्ज भी है, उनने काफ़ी सारे मुआहदे साइन किए हैं, काफ़ी सारे। आपको पता है सऊदीया क्यों आते हैं ये जो प्रेसिडेंट हैं, इसीलिए आते हैं सऊदीया वाले जो अमेरिकन प्रेसिडेंट है वो सऊदीया इसीलिए आते हैं कि बिलियन मिलियन ट्रिलियन डॉलर इनसे लेके जा सकें। कभी आम डील साइन करते हैं, कभी कोई डील साइन करते हैं, ताकि इनसे पैसे लेके, मेन मकसद उनका ये होता है इनसे पैसे लेके जाएं। और अभी भी वो पैसे लेने ही आए हैं इनसे, लेकिन सीधे आके उनसे बात कर दी। उसने ये सीधा उसके मुँह पे बोल दिया, इल्ज़ाम भी लगा दिया और जो है ना अपना उल्लू भी सीधा कर लिया। और सर जी जो अमेरिकन है ना, ये छोड़ दें सर, अब मैं क्या इनके सर सीधा ही बोल दिया। एक मुझे एक मतलब इस चीज़ से बड़ी हैरानी हुई है कि उसने सीधा ही बोल दिया, और शायद उसको इस चीज़ पे मतलब ये भी था कि मतलब इस चीज़ का शायद
शक था, तभी उसने पहले से तैयारी की हुई थी। उसने आगे से सीधा जवाब दिया, उसने कहा भाई जो आप लोग करते रहे हो उस पे आपने कभी उस पे बात नहीं की, कभी कोई उस पे बयान नहीं आया आप लोगों का। तो हमारी बात पे बड़ा जल सर मैं आपसे इस बात पे ये राय लेना चाहूँगा कि ये आप इस बात को कैसे देखते हैं कि सीधा ही एक मुल्क का प्रेसिडेंट आके उसने सीधा इल्ज़ाम लगा दिया। मतलब एक जनरल बात हम कर रहे हैं, हम कोई बात सियासी या बहुत नॉलेज वाली बात हम नहीं कर रहे हैं, हम एक सीधी जनरल बात डिस्कस कर रहे हैं अपने अंदर कि हम इवन एक बंदा भी अगर हमें किसी से शिकायत भी हो हमारे साथ जो काम कर रहा है, हम उसके सामने भी जाके ऐसी बात अगर कुछ इल्ज़ाम भी हो हम सीधा उसके सामने जाके इल्ज़ाम नहीं लगाते। हम अगर कहीं लगाएंगे तो एक किस्म में मैं उसकी एक मिसाल दूंगा, मीडिया में जाके लगाएंगे, या वो उसको अगर लगाना था मीडिया में जाके कहता, लेकिन उसने सीधा उसके मुंह पे ही आग कह दिया। सर ये आग लगाने वाली बात है और कोई बात नहीं। ये समझते हैं कि हम जो कह रहे हैं ना वो सही कह रहे हैं, जो दूसरा है वो फुद्दू है। अगले ने भी कोई तैयारी की भी होगी, उसी ने भी तो कहानी सुनाई है ना, आगे से सही किया ना उसने। मीर साहब आप क्या बोलेंगे इस बात पे? देखिए सर जी, मैं तो इस चीज़ को ऐसे देखता हूँ कि एक बंदे को उन्होंने जो है ना वो अपने पाँव के नीचे रखा हुआ है। उन्हें डायरेक्टली आके वो बात की है कि पहले से बंदा जो है वो कंफ्यूज हो जाए कि मैंने इसको जवाब क्या देना है। यानी कि उन्होंने तैयारी की या नहीं की, उन्होंने ऊपर से आके सऊदीया वालों को दबा दिया है कि भाई आप इनसे मादद करें, हमसे आपका इसमें हाथ है, बजाय इसके कि वो अपना इनके ओपिनियन दे किसी चीज़ के ऊपर या इनसे वो मांगे भाई हमें जवाब दो ये इस चीज़ का। इसलिए उन्होंने पहले से दबा दिया ताकि ये आगे से कोई बात करने के काबिल ना रहे हैं। और इन्होंने पहले इसलिए दबाया है ताकि हम लोग इनसे पहले भी डारो लेके जाते हैं या आयल लेते हैं, जो भी लेते हैं इनसे बिजनेस करते हैं, ताकि हमें और आए, डू मोर, जैसे पाकिस्तान के साथ करते रहे ये डू मोर, ये वही वाली बात अभी दोहरा रहे हैं सबके साथ। सर जी आपको यही पता है कि अभी जो प्रेसिडेंट आया है वो डायरेक्टली इसराइल से उड़ के सीधा सऊदीया गया है, और सऊदीया ने अपनी एयर स्पेस जो है उस इसराइल के लिए खोल दी है। अच्छा जी, सऊदीया तो सुना कि पहले भी ये जो आपस में ये इनके हैं चक्कर इसराइल के साथ कि नहीं है? सर इसराइल के साथ चक्कर हैं तो फिर आपको अगली बातें पता है कि अब हर जगह इसराइल खुल रहा है, यूएई में खुल गया है, बहरीन में खुल गया है, तो आहिस्ता आहिस्ता सब जगह खुलना है। उधर ट्रेन भी खुल रही है, सब कुछ हो रहा है, तो मामलात ये भी खुल रहे हैं, क्यों नहीं वीर साहब? सर देखें, ये अभी जो इसराइल को ना सब मुल्कों में लेके आ रहे हैं तो इसके पीछे सारी बात अमेरिका है, यूएई में आ गया, अभी सऊदी में भी चल रहा है और बहुत सारे मुल्कों ने एक्सेप्ट कर लिया है। तो ये एक ज़बरदस्ती जो है ना एक रियासत को जो है ना वो सबके अंदर घुसेड़ रहे हैं कि हर एक बंदे को वो कह रहे हैं कि तस्लीम करें, नहीं तो वो आपके ऊपर पाबंदियाँ लगाएंगे और बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती हैं। तो यानी कि वो उसको इसराइल और अमेरिका दोनों एक ही हैं और एक साथ चल के आ रहे हैं, उनका दोनों का एक ही मिशन है। अभी सऊदीया के साथ उनकी यही बात चल रही है, यूएई ने एक्सेप्ट कर ली है सारी बातें। सही बात है। तो अज़ मुख्तसर जो पूरी इस्लामी दुनिया है वो इस वक्त अमेरिका के आगे झुकी हुई है। हम यही कह सकते हैं कि मामलात कुछ भी किसी भी तरफ सीधे नहीं हो रहे। वो हर तरह से आगे इस्लामी उम्मत, इस्लामी दुनिया को ऐसे घेरते हैं, मतलब उन्होंने ख़ुद उस अपनी बांदी समझा हुआ है कि आगे कुछ भी किसी भी तरह कुछ कह देते हैं और उसी तरह फिर इनसे पैसे भी लेके जा रहे हैं, सब कुछ लूट के भी लेके जा रहे हैं और पैसा भी, और फिर उसके बाद अपना धौंस भी जमा के चले जाते हैं। तो बहरहाल आज की वीडियो के लिए इतना ही। हमारे यूट्यूब को चैनल को देखने के लिए हमें सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी किसी बात पर हम डिस्कशन करें तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। तो अभी तक के लिए इतना ही, शुक्रिया।